एक जहाज समुद्र में डूब गया। उसमें से एक यात्री किसी तरह तैरकर एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गया। वह ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि कोई उसे बचाने आए, पर कुछ नहीं हुआ। बेचारे ने किसी तरह लकड़ियां जोड़कर धूप और बारिश से बचने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। लेकिन एक दिन वह जब खाने के लिए कुछ ढूंढकर लौटा तो उसकी झोपड़ी जल रही थी। वह रो पड़ा और उसने ईश्वर से कहा, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बड़ी मुश्किल से अपने रहने के लिए मैंने झोपड़ी बनाई थी, तूने मेरा एकमात्र सहारा भी छीन लिया। अगले दिन सुबह एक जहाज की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वो जहाज उसे बचाने के लिए आया था। उसने बचाने वाले लोगों से पूछा कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे धुएं के संकेत से। प्रियो, इसलिए विश्वास रखो, कैसी भी परीक्षा की घड़ी क्यों ना हो, उसे ईश्वर की ओर से कोई ना कोई संकेत आप समझो। अतीत में जो कुछ हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, और जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होगा अच्छा ही होगा। अतीत के लिए मत रो, अपने वर्तमान जीवन पर ध्यान केंद्रित करो, भविष्य के लिए चिंता बिल्कुल मत करो। एक संत ने कहा है, अपनी जीवन की परिस्थिति में, अपने जीवन की विपरीत परिस्थिति में वो लिखते हैं, यद्यपि अंजीर के वृक्षों में फूल नहीं आए, अंगूर लताओं में फल नहीं लगे, जैतून के फलों की फसल नहीं हुई, खेतों में भी अन्न नहीं उपजा, और बाड़ों में भेड़ बकरियां नहीं रहीं, और पशु शालाओं में गाय बैल नहीं रहे, तो भी मैं अपने प्रभु में आनंदित रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में मगन और हर्षित होऊंगा। वो कहता है संत की, प्रभु परमेश्वर मेरा बल है, वह मेरे पैरों को हिरण के पैरों के सदृश गतिवान बनाता है। वह मुझे ऊंचे ऊंचे स्थान पर चलने की सामर्थ्य देता है। संत अय्यूब का सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। एक ही रात में इतने धनी, इतने समृद्ध कंगाल हो गए, और उन्होंने एक सुंदर शब्द कहा कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। मैं नंगा अपनी मां के गर्भ से निकला था और नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, और प्रभु जी का नाम धन्य सदा। प्रियो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, आप धन्यवादी हृदय रखिए और निश्चय जानिए, ईश्वर जो कुछ भी आपके साथ कर रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, निश्चय जानेंगे आप कि कहीं ना कहीं उसमें भलाई छुपी हुई है। वो व्यक्ति जिसकी झोपड़ी जल गई रो रहा है कि मेरा एकमात्र सहारा भी ईश्वर तूने छीन लिया, लेकिन उसी झोपड़ी के जलने से दूसरे दिन जो जो धुआं उठा, उसको देखकर उसको बचाने वाले लोग आ गए। प्रियो, आपके साथ कोई भी घटना घट रही हो, उसमें निश्चय ही कोई ना कोई आपके लिए उद्धार का, मुक्ति का, जीवन का संदेश छुपा हुआ है। प्रभु आप लोगों को खूब आशीर्वाद दे।